जेहि भांति सोकु कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि, हठि फेरु रामहि जात वन, जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिन प्राण बिनु, तनु चंद्र बिनु जिमि जामनि, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समझि धौं जिया भामनि, बिनु समझि धौं जिया भामनि। ये जो ब्राह्मणियों की मंडली कैकेयी माता के कक्ष में गई थी, तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि हे कैकेयी, आप कोई ऐसा उद्यम कीजिए ताकि बिगड़ते बिगड़ते बात फिर बन जाए। आप अचानक भरत को राजगद्दी की तो बात चल ही रही है, आप उसको बरकरार रखिए, लेकिन यह बात कह दीजिए कि राम वन नहीं जाएगा। आप समझ लीजिए, ये जो बातें बिगड़ रही हैं, स्थितियां विषम हो रही हैं, प्रतिकूल हो रही हैं, अगर आप चाहें तो सब कुछ संभल सकता है, सब कुछ बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे प्राण के बिना शरीर, जैसे चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही राम के बिना इस अयोध्या की स्थिति हो जाएगी। आप अनाथ मत कीजिए लोगों को, हमारी बात मानिए, नहीं तो कोई भी सुखी नहीं रह सकेगा। आपको भी पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला है। सखी सिखावन दिन, सुनत मधुर परिणाम हिता, तेउ कुछ कान न किन, कुटल प्रबोधि कुबरी। सखियों ने विविध प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी माता का ध्यान वहाँ था कहाँ, वो सुन कहाँ रही थी। उनके शब्द तीर की तरह उनके हृदय में लग रहे थे। वह अंदर ही अंदर कुढ़ती रही, चिढ़ती रही, कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि कुबड़ी का जो प्रभाव उसके मन और मस्तिष्क पर हो चुका था, उसे हटाना इतना आसान नहीं था। वह पूरी तरह मंथरा की गुलाम बन के रह गई थी और उसके बताए हुए मार्ग का पूर्णतः अनुसरण कर रही थी। उतरु न दे दुसह रिस रूखी, मृगहि चितब जनु बाघिन भूखी। ये जो उनकी सहेलियाँ, वो जो ब्राह्मणियाँ आई हुई थी, उन्हें सीख दे रही थी। कैकेयी उनको ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूखी सिंहनी हिरणों के एक दल को देख लिया हो, उनके झुंड को देख लिया हो और उस पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह तैयार हो बैठी हो। व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद या भागी। सबने समझ लिया कि हमारी सीख का, हमने जो कुछ भी इन्होंने कहा है, समझाने का प्रयास किया है, इसका कोई असर इस पर पड़ने वाला नहीं है, अतः कुछ भी कहना अब बेकार है। इस चली कहत मति मंद अभागी, इसकी मति ही मंद है इस अभागी का, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं बदल सकती, अपना जिद नहीं छोड़ सकती। कह के सब चली गई। इधर राम माता कौशल्या के पास पहुँचे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राम को देखते ही माँ आनंदित हो गई। उन्हें कुछ पता नहीं था कौन सा षड्यंत्र चल रहा है।
कौन सा इनके विरुद्ध कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं जानती थी। राम को देखा तो इनकी बाँछें खिल गई, हर्षित हो गई, प्रफुल्लित हो गई, मुस्कुरा करके और बड़े प्रेम से राम को अपने अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। लेकिन जितने भी गहने थे, आभूषण थे, वस्त्र आदि थे, माता पहले से ही निकाल कर रखी हुई थी। राम आएंगे तो उन्हें पहना दूंगी। माता ने कहा राम को, राम कुछ मिठाई खा लो, क्योंकि सुबह का समय है, कुछ तो जलपान चाहिए, अतः कुछ मिठाई खा लो आप, और फिर सुंदर वस्त्र पहन के इन आभूषणों से सुसज्जित होकर आप अपने पिता के पास जाइए, क्योंकि वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आज राज तिलक है ना, आप जाइए, विलंब मत कीजिए। राम मुस्कुराते हैं। माँ के इस व्यवहार का क्या उत्तर दिया जाए, समझ नहीं पाते हैं। अगर सत्य बता दिया जाए तो माँ पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा, वो कितनी दुखी हो जाएंगी, कहना कठिन है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। राम ने कहा, रघुकुल तिलक जोरी जो था, मुदित मातु पद न माथा। रघुकुल तिलक भगवान श्री राम ने अपने दोनों हाथ जोड़े, सर झुका के अत्यंत विनयपूर्ण, विनयशील, स्नेहसिक्त शब्द में उन्होंने कहा, दिन असीस लाई उर्लिन्हे, भूषण बसन निछावर किन्हे। वस्त्र और भूषण सब निछावर कर दिया माँ ने, और कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। कुछ नहीं जानती है माँ। पुत्र बताओ, मंगलकारी जो वह मुहूर्त है वह कितने बजे है, कब हो रहा है? पूरा अवध, पूरा परिवार उस शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में है कि कब वह समय आएगा कि आपका राज तिलक होगा। आप हमें बताइए। सुकृतशील सुख सिया शिव सुहाई, जन्म लाभ कहाँ अवधि अघाई। शंभु भगवान शिव की असीम कृपा है कि यह अवसर पूरे अवधवासियों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। उनके भाग्य में यह अवसर देखने का लिखा हुआ है। सभी आनंद मग्न हैं, सभी अपने अपने जन्म को सराह रहे हैं कि मेरा अहोभाग्य कि अवध की इस पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ और अब हम भगवान श्री राम का राज तिलक देखेंगे। सब हैं जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति, जिमि चातक चातकी त्रिषित, वृष्टि शरत ऋतु स्वाति। का कि जिस अवध के जितने भी नर नारी हैं वो सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार चातक और चातकी शरत ऋतु में स्वाति ऋतु के एक बूंद की प्रतीक्षा करती है, वह एक बूंद अगर मिल जाए तो तृप्त हो जाती हैं। उसी एक बूंद की प्रतीक्षा में जिस प्रकार चातक और चातकी हैं, उसी प्रकार नगर के नर नारी प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके राज तिलक की, जो कब वह अवसर आएगा। सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चारों तरफ हर्षोल्लास है, सभी आनंदित हैं। लेकिन मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मन भंवरु न भूला।
राम भगवान राम ने जब माता के स्नेह सिक्त वचन सुने तो ऐसा लगा कि कल्प वृक्ष में अचानक पुष्प निकल आए हों, उसमें स्नेह के मकरंद भर गए हों और राम का मन भावना बन के उस मकरंद पर मंडराने लगा हो, आकर बैठ गया। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहूँ मातु मन अति मृदुबानी। धर्म धुरंधर भगवान श्री राम माता की स्थिति को जान रहे हैं। अत्यंत मधुर वाणी में उन्होंने माता से कहा, पिता दिन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बर काजू। हे माता, पिता ने अयोध्या नहीं, मुझे वन का राजा प्रदान किया है, वन का राज्य प्रदान किया है, जो सब कुछ मेरे अनुकूल है, जो मैं चाहता था वही मुझे मिला। ऐसा लगता है मेरे कार्य आज सफल हो जाएंगे। आयसु देहि मुदित मन माता। हे माँ, आनंदित मन होकर आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय मुद मंगल कानन जाता, ताकि मैं आनंद पूर्वक जंगल यानी वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। जनि स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। कहा कि हे माता, ये सब कुछ आपकी कृपा से ही संभव हो सका है, अतः आप अपने मन में किसी प्रकार का कोई दुख भाव न लाएं, कोई चिंता न करें। माँ पर क्या बिताऊं? बचन विनीत मधुर रघुबर के, मनहु मृगी के हर नादु। वचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मात उर कर के। अत्यंत मधुर स्वर में भगवान श्री राम ने माता को संबोधित किया, लेकिन वह जो मृदु, वह जो मीठा, वो जो मधुर शब्द थे, वो माँ के हृदय में तीर की तरह लगे। सहम सुखी सुनिशीतल वाणी, जिमी जवास परे पावस पानी। जिस प्रकार अधिक वृष्टि होने से जौ का फसल सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार राम के शीतल वाणी से माता कौशल्या सूख जाती है। कहीं न जाई कछु हृदय विषाद, मनहु मृगी सुन के हर नादु। यह समाचार सुन के माता के मन पर कौन सा प्रभाव पड़ा होगा, यह कहना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार हिरणी किसी सिंह की गर्जना से भयभीत हो जाती है, डर जाती है, उसी प्रकार माता भयभीत हो जाती है। लेकिन माँ थी, कैकेयी माँ नहीं थी, वो कौशल्या माता थी, जो धर्म धुरंधर थी, सत्यनिष्ठ थी, पतिव्रता थी, पुत्र के प्रति स्नेह था, वो नहीं, वह माँ थी। धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहती महतारी। गला भर आया और अपने पुत्र के पूरे शरीर को ठीक से निहारा, देखा, और तब उन्होंने कहा, तात पिता ही तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। पुत्र,
तुम अपने पिता के प्राण से भी बढ़कर प्यारे हो। तुम्हारे विभिन्न प्रकार की लीलाओं और चरित्र को देखकर वो प्रसन्न हुआ क्या करते थे और करते हैं। राजू देन कहूँ शुभ धन साधा, कहे जान बन कोई अपराधा। उन्होंने तो स्वयं राज तिलक देने की बात कही थी, लेकिन अचानक अपना निर्णय उन्होंने बदल कैसे दिया? ऐसा कौन सा अपराध तुमसे हो गया बेटा? तात सुनावहु मोहि निदानु, इसका कारण पुत्र मुझे बताओ। को दिन कर कुल भयउ कृशानु, कौन इस दिनकर के इस रघुकुल का ग्रहण बन के आ गया, मुझे बताओ। लेकिन मंत्री सुमंत के पुत्र भी राम के साथ थे। उन्होंने हाथ जोड़ करके सारा वृतांत माता कौशल्या के सामने बता दिया कि माँ ऐसी ऐसी बात है। माता कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान भरत का राज तिलक और दूसरा वरदान 14 वर्ष के लिए राम का वनवास। और महाराजा दशरथ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, बार बार राम राम कहते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुछुंदर केरी। एक तरफ धर्म और दूसरी ओर स्नेह। एक तरफ पति के प्रति दायित्व, पतिव्रता धर्म, और दूसरी तरफ पुत्र का स्नेह, वात्सल्य। दोनों तरफ 2 ध्रुव हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। यहाँ पति के प्रति जो निष्ठा है वो और पुत्र के प्रति जो स्नेह है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए हैं। ऐसी स्थिति में माँ कुछ समझ नहीं पा रही है कि क्या कहे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है। लेकिन कुछ बोलने के पहले कई बार सोचती है। यही है जो विदुषी नारियां होती हैं, वो कुछ भी बोलने के पहले उसके परिणाम पर पहले विचार करती है कि इसका परिणाम कहीं दुष्परिणाम तो नहीं होगा, कहीं बुरा तो नहीं होगा। इसका विचार करके एक एक शब्द निकालती हैं विदुषी नारियां, जो समझदार नारियां हैं। माता कौशल्या भी अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही है, शब्द वैसे भी नहीं निकल रहे हैं। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच दिवस भई रानी। संकट और सोच के बीच रानी गिर गई, दुखी हो गई। आज उसके लिए ही नहीं, सारे अयोध्या वासियों के लिए यह अत्यंत विषम स्थिति आ गई है सामने। यह विपत्ति काल है, इससे कैसे निकला जाए। विभिन्न बातों पर माता कौशल्या विचार करती है कि अगर उन्होंने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि राम तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, माता कौशल्या से अधिक प्रेम राम को और कौन कर सकता है। लेकिन यहां विवेक शून्य नहीं हुई है मां, वो विचार करते हैं विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण से, सत्यनिष्ठा है वो। अगर कोई भी काम ऐसे नहीं करती है, काफी सोच विचार के करती है। अगर उन्होंने जिद कर दिया कि राम तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तो राम वन नहीं जाएंगे। राम वन नहीं जाएंगे तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी, पिता के प्रति जो प्रेम है उसमें खोट आ जाएगा। अतः राम को
धर्म संकट में डालना नहीं चाहती थी माँ कौशल्या। ऐसी माँ होती है जो अपने पुत्र को धर्म संकट में डालना नहीं चाहती हैं। माँ हो तो कौशल्या माँ जैसी, जो पुत्र के भले की बात सोचती हैं, अपने लिए नहीं। उन पर कितना दुख हो रहा है, उन्हें विपत्ति का कितना बड़ा पहाड़ आ गिरा है, कितनी विवशता है उनके भीतर, उनकी आत्मा किस प्रकार कलप रही है, उनका मन किस तरह व्याकुल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी अपने को संयमित करती हैं और संयमित करके यह सोचती हैं कि अगर मैंने जिद की तो राम अपने पथ से विलग हो जाएगा और अपने पुत्र को उनके मार्ग से अलग करने का दायित्व तो मेरा नहीं है। अतः ऐसा काम करें जिससे धर्म की रक्षा हो। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धरि धीर भारी, बोली बचन धीर धरि भारी। अत्यंत भारी धैर्य के साथ उन्होंने कहा, तात जाऊं बलि किन्हे उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। पुत्र, मैं तुम पर बलिहारी जाऊं कि तुमने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझ के स्वीकार किया। राजू देन कही दिन है बिनु, मोहि न सो दुख देव, तुम बिन भरत ही भूपति, प्रजा प्रचंड कलेशु। तुम बन जाओगे तो यह सत्य है कि तुम्हारे बन जाने से न राजा शांतिपूर्वक जीवन जी सकेंगे, जिएंगे भी इसमें कठिनता है, और न भरत राजकाज चला पाएगा, तुम्हारे अभाव में कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल तुम्हारे पिता की ही आज्ञा तुम्हें मिली है तो बन मत जाओ। जो पितु मातु के बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। अगर माता पिता दोनों मिलके आपको वन जाने के लिए कहते हैं तो वह वन 100 अवध नगरी के बराबर है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत हो करके वन जाइए। धन्य है माँ जिन्होंने बेटे को धर्म संकट में नहीं डाला, और धन्य है वह पुत्र जो माँ को किसी प्रकार का क्लेश नहीं देना चाहते। यह माता और पुत्र का प्रेम है, यही आदर्श है, यही सनातन संस्कृति है।